हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिस चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। 10वीं कक्षा का इतिहास अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र का पाठ 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस पाठ से लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए मात्र 12 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या समझे? 12 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय का 1 नंबर वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? एक नंबर करो थोड़ा सा चूज किया जाए। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। ठीक है, चलिए एक नंबर आपका सही। चलिए 2 नंबर प्रश्न आपका 2 नंबर है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान था वो कौन व्यक्ति ने लगाया? तो वह था व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी नंबर। ठीक है, चलिए 2 का उत्तर आपका डी नंबर हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 3 नंबर आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति जो आय है पर कैपिटा इनकम, वह कौन ऐसा जिला जिसका सबसे अधिक है? तो वह जिला है क्या? पटना, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर क्या है? पटना। इसके बाद में हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है क्या? इसके बाद में 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह हो जाएगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको हम देखते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, राज्य पूछा जा रहा है, जिला नहीं, बिहार का जिला नहीं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है? तो सबसे अधिक था गोवा और सबसे कम हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? ए नंबर। सबसे अधिक में गोवा और सबसे कम में कौन राज्य है? तो वह बिहार है। 7 नंबर पर दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। प्रश्न क्या है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो वहां थे कितना रुपया? चलिए आपको हम बताते हैं। ए नंबर क्या हो जाएगा? 20 रुपए। किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कितना बताया था? तो 20 रुपए। 7 का ए। 8 नंबर है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो इसका प्रश्न, इस जो 8 नंबर प्रश्न इसका उत्तर देगा बी नंबर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। बी नंबर किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, यानी कि 8 का उत्तर हो जाएगा आपका
बी नंबर जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, चलिए थोड़ा सा इस तरह होगा। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्या रहती है, तो इस 9 नंबर प्रश्न को उत्तर देगा सी नंबर ए और बी दोनों। मतलब घरेलू उद्योगों की आय, दूसरी लाइन विदेशों से प्राप्त आय, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा 9 का सी नंबर। घरेलू उद्योग की आय और विदेश से प्राप्त आय यानी कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, तो ए और बी यानी कि सी नंबर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ए भी सही है बी सही है। ए और बी के लिए दोनों के लिए जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है। 10 नंबर राष्ट्रीय, यहाँ भी राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, तो वो हो जाएगा बी नंबर उत्पादक क्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा सृजन होता है, तो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि 10 का बी नंबर। 11वां प्रश्न है उत्पादन एवं आय गणना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। अगला प्रश्न है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, यानी किस दृष्टिकोण से है। ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक और उपयुक्त, डी हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी कि डी नंबर। 11 का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए बी और सी तीनों सही है। इसके लिए ऑप्शन क्या है, डी सही है। 12 नंबर बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति जो आय है सबसे कम है, तो हो जाएगी डी नंबर शिवहर जिले की। क्या हो जाएगा, डी नंबर। कौन जिला, तो शिवहर जिला। ये तो था 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 से 12 VVI प्रश्न। चलिए जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी इसको याद करना है और क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जाकर आराम से लिखना। चलिए आपका 12 में से यहाँ पर कितना सही है कमेंट में आपको अवश्य बताना है। चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है, अच्छा लगे तो उसके बाद दोस्तों के पास शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।